Hello everyone, I am Murad Naik. Today I will discuss about complex number. सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों नीड हुई। तो जब हमारे पास रियल नंबर सिस्टम था ही, रियल नंबर सिस्टम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जब हमारे पास ऑलरेडी रियल नंबर सिस्टम था, फिर एक नया सिस्टम पढ़ने की क्यों नीड पड़ी। तो आइए देखते हैं। जैसे आपके पास x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू वन, और एक केस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन इन रियल नंबर सिस्टम। अगर आप एक केस और बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। आप देखो रियल नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रही है, निगेटिव, जो कि रियल नंबर सिस्टम का कंट्राडिक्शन हो रही है। तो इसी को पढ़ने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हुई। अब हमने इसका नाम हमने इसको करेंगे, ये आएगा प्लस माइनस टू अंडर माइनस वन। अब इसका नाम आयोटा दिया गया, इसको डिनोट करते हैं आयोटा से। तो आपका पास कितना क्वेश्चन हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, सेम मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है आपके पास, फिर वही कहानी एक्स स्क्वायर जो क्या होगा माइनस फोर, फिर यहाँ से क्या बनेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस फोर, यहाँ से आपका बनेगा प्लस माइनस टू आयोटा। ठीक है, तो यहीं से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करी। आइए देखते हैं अब आयोटा के बारे में कुछ। जैसे मान लो आपके पास आयोटा है, आयोटा का पावर वन डाल दीजिएगा, आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा का पावर स्क्वायर करेंगे माइनस वन हो जाएगा। आयोटा का पावर क्यूब करो तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, मतलब माइनस वन इनटू आयोटा माइनस आयोटा। फिर आयोटा का पावर फोर करेंगे, क्या हो जाएगा, आयोटा का क्यूब इनटू आयोटा, और आपका आयोटा क्यूब कितना है, माइनस आयोटा इनटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होती है, माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन कितना होगा, प्लस वन। ठीक है, सिमिलरली आयोटा पावर फाइव करेंगे, क्या होगा, आयोटा फोर इनटू आयोटा, और आयोटा फोर कितना है आपका, वन, वन इनटू आयोटा कितना होगा, आयोटा। आयोटा सिक्स करेंगे, आयोटा फाइव इनटू आयोटा, क्या हो जाएगा, आयोटा इनटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन। फिर आयोटा सेवन करेंगे, क्या होगा, आयोटा सिक्स इनटू आयोटा, क्या हो जाएगा, माइनस वन इनटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। फिर आयोटा एट करेंगे, क्या होगा, आयोटा सेवन इनटू आयोटा माइनस आयोटा इनटू माइनस आयोटा। अब देखो ना, आयोटा स्क्वायर क्या देगा, माइनस वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पे जो वन का पावर है वो फिफ्थ पावर का भी इक्वल वैल्यू है, जो टू का है वो सिक्स का वैल्यू है, जो थ्री पावर का है वो सेवन का है, जो फोर्थ पावर का वो एट पावर का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये फोर साइकिल पे रिपीट कर रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा का पावर फोर एन इक्वल टू वन, आयोटा का पावर फोर एन प्लस वन इक्वल टू आयोटा, आयोटा का पावर फोर एन प्लस टू इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस वन, आयोटा का पावर फोर एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, कैसे हुआ देख लो आप करके। आयोटा का पावर फोर एन है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा के पावर फोर पावर एन, किस फॉर्मूला से, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में, a पावर n क्या होता है, a पावर n इनटू n। ठीक है, और आयोटा फोर का वैल्यू कितना होती है, वन, वन का पावर n कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, अब देख लो आप आयोटा का फोर n प्लस वन है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आयोटा के पावर फोर n इनटू आयोटा पावर वन। किस फॉर्मूला से, आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं क्या। अब आयोटा का फोर एन क्या होती है, यहाँ से वन, वन इनटू आयोटा मतलब आयोटा आ गया। देखो आपका सही है। अब हमें देखना है कि आयोटा पावर फोर एन प्लस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आयोटा पावर फोर एन इनटू आयोटा स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया है, वन, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है कितना, माइनस वन, क्या आ रहा, माइनस वन आ गया। ठीक है, अब आप देख लो आयोटा पावर फोर एन प्लस थ्री, देख लो क्या आएगा, आयोटा पावर फोर एन इंटू आयोटा पावर थ्री, और आयोटा पावर फोर एन कितना होती है, वन, और आयोटा क्यूब कितना होती है, माइनस आयोटा, क्या आएगा बाबू, माइनस आयोटा। ठीक है,
अब हमें सबको ऐड करके देखते हैं, जादू दिखाते हैं आपको। अगर हमने सबको ऐड करा फिर क्या मिलता है। और इस चारों पावर को हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा 4n प्लस 3। क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। सबको अगर हम ऐड करेंगे क्या आएगा, आपका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गई, आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 आयोटा पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पे जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आयोटा के बारे में। जैसे आपको मान लो अब आयोटा 10 निकालना है, तो हमें इससे क्या करना, हमें पता है कि ये आयोटा का पावर जो होती है 4 साइकिल पर रिपीट करती है। तो आप इसको 4 के इसके फॉर्म में ले आओ, 4 के पावर फॉर्म में ले आओ। इस पावर को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, आयोटा 4 इंटू 2 प्लस 2। मतलब ये 2 मेरा क्या है, n है, मतलब ये इसके फॉर्म में आ गया आयोटा पावर 4n प्लस 2। और हमें पता है क्या होती है, ये माइनस 1, ठीक है। तो अब कितने बड़ा भी पावर निकालो, जैसे मान लो आयोटा का पावर 2024 है, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 से डिवाइड कर लो, मतलब ये आएगी 506, 4 इंटू 506। और ये 506 क्या है मेरा, n है, मतलब आयोटा पावर 4n क्या है आपका 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, आप देखो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। और a प्लस आयोटा b वेयर a और b बिलोंग्स टू, ठीक है। हम क्या लेते हैं, a और b कहाँ से आती है, आपकी रियल नंबर आती है। और a प्लस जस्ट सिंबल है कि दोनों को एक साथ लिखने का, ये एडिशन, सिंपल एडिशन है। जैसे मान लो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो ये 5, ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे ये साइन प्लस का नहीं है, बस जैसे सिंबल है दोनों को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो आप 3 प्लस 5 आयोटा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे आपको मैंने पूछा 5 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0 प्लस 5 आयोटा। तो 0 भी कहाँ से बिलोंग करता है, रियल से, और 5 भी कहाँ से बिलोंग करता है, रियल से, ठीक है ना। जैसे मान लो अब मैं आपसे पूछा 2 क्या है, 2 इज द कॉम्प्लेक्स, 2 इज द कॉम्प्लेक्स, और ये ऑलरेडी हमें पता है कि 2 इज द रियल नंबर। अब हमें पता करना है क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो मैं इसको 2 को लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि हमें बताया है a और b कहाँ से सकते हैं, रियल से, और रियल नंबर 0 भी होती है। तो आप देखो ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 0 आयोटा, 2 इज द रियल नंबर और 0 इज द रियल नंबर, ठीक है ना। तो वी कैन से 2 इज द आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहाँ दो एग्जांपल से आपने क्या देखा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। और बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज अ नॉट अ रियल नंबर। देखो ना, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, और ये अकेला कॉम्प्लेक्स था, कहीं रियल था नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2 रियल था, लेकिन 2 को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 है, 0 क्या है, 0 को मैं लिख सकता ना 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना। तो आपका 0 रियल भी बन गया और कॉम्प्लेक्स भी बन गया। इसका मतलब रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। रियल नंबर जितने भी रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहीं पे जैसे मान लो आपका z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी था, वेयर
ए बी बिलोंग टू रियल था, तो ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको डिनोट करते हैं आई एम से ऑफ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दूं, कोई आपसे पूछा 7 + 5 आयोटा में रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट आपको क्या होगा 7, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा -2 में रियल पार्ट कौन है, -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में -2 + आयोटा 0, या 0 आयोटा 2, ठीक है ना। समझ में आ गया ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब बात आती है इक्वालिटी की। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कराएं, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है z1 = a + आयोटा, where a b belong to 0, और z2 है आपका x + आयोटा y, where x, y belong to, ठीक है। अब ये z1 और z2 आप पे इक्वल कब कराएंगे, जब इसका z1 और z2 इक्वल कब होंगे, जब दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, अलग अलग इक्वल होंगे, मतलब a = x हो एंड b = y, तो हम कहेंगे देन यू कैन से z1 एंड z2 आर इक्वल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए z आपको दिया है x + आयोटा y, z1 एंड z2 दिया हुआ है 3 + आयोटा 5, कह रहा है कि z1 एंड z2 आर इक्वल, देन फाइंड x एंड y, ठीक है ना। कह रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = x + आयोटा y एंड z2 दिया हुआ है 3 + आयोटा 5, और कह रहा है दोनों इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट साथ साथ इक्वल हो, ये x = क्या हो जाएगा 3 और y = क्या हो जाएगा 5, तभी तो देन यू कैन से देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल, ठीक है ना। अब हम समझ में आ गया ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कराएंगे, जब दोनों का रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, ठीक है।